काशीनाथ महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरण। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीतीश द्विवेदी ने छात्रों को किया सशक्त। ग्राम पंचायत करौंदा खालसा स्थित काशीनाथ महाविद्यालय में मंगलवार को छात्रों के चेहरे पर उस वक्त खुशी खिल उठे जब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, जिन्होंने अपने हाथों से 39 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन सौंपे। डॉक्टर द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा, स्मार्टफोन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। खासतौर पर वह छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अब घर बैठे ही तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जब ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत हुई तब यह एहसास हुआ कि तकनीकी संस्थानों की कितनी ज़रूरत है। उस समय शिक्षकों ने छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा और ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता खोला। आज वही सपना इस योजना के माध्यम से और सशक्त हो रहा है। जैसे ही छात्रों ने स्मार्टफोन हाथों में लिए, उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। एक छात्रा ज्योति मौर्य ने कहा, अब हम भी गांव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक प्रतिनिधि सचिन अग्रहारी, प्राचार्य जयप्रकाश, नोडल अधिकारी पिंटू चौधरी तथा शिक्षकगण विजय तिवारी, अश्वनी मिश्रा, शिव शंकर पांडे, अब्दुल रहमान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं बबीता तिवारी, रोशनी चौधरी, धर्म सागर, पप्पू यादव आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये मोदी योगी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, ये गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, युवा, महिला, सबके सम्मान, सबके विकास के लिए तो काम कर ही रही है। लेकिन अभी इस डबल इंजन सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारा युवा, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे विद्यार्थी, ये इनका डिजिटल सशक्तिकरण हो, ये पूरी दुनिया के इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकें। तो ये केवल जो इनकी किताबों में पढ़ाया जा रहा है इनके विद्यालय में, केवल वही नहीं, पूरी दुनिया का ज्ञान इनकी मुट्ठी में हो। इसलिए सभी विद्यार्थी बिना जाति धर्म और बिना किसी तरह का कोई इसमें भेदभाव नहीं है, सभी विद्यार्थी जो इंटर पास कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो पीजी में हैं, आईटीआई में हैं, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, उन सभी बच्चों को योगी सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर रही है ताकि उनका डिजिटल एम्पावरमेंट हो सके। उसी योजना के तहत हमेशा इस हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान काशीनाथ महाविद्यालय में भी ये कार्यक्रम होता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमेशा इन बच्चों के बीच आने का, उनको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने का और उनसे संवाद करने का अवसर मिलता है। मैं उसके लिए इस महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्चों को तकनीकी रूप से उनको विकास, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास दिया जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे बच्चे देहात जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के वो बहुत पिछड़े रह जाते। टेक्नोलॉजी के मामले में उनको कोई आधुनिक चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। पहले तो हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या थी, नेटवर्क अच्छा हुआ तो अब नेट की सस्ती हुई, लेकिन अब मोबाइल बच्चों को नहीं मिल रहा था, गार्जियन बच्चों को मोबाइल नहीं खरीद रहे थे, जिससे सरकार ने ये निर्णय लिया कि बच्चों को मोबाइल दिया जाएगा, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा, और उससे वो बच्चे पढ़ाई करें। जो असमर्थता आ रही थी वो ऑनलाइन अपनी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करके अपने विकास को, अपने जीवन शैली को परिवर्तित करने का कार्य करें। तो आज कितने स्मार्टफोन? आज हमारे यहाँ विद्यालय में 39 स्मार्टफोन जिले द्वारा प्राप्त हुए थे, जिसको सफलतापूर्वक हमने 39 के 39 शत% छात्र छात्राओं को वितरण कर दिया गया। तो स्मार्टफोन पाकर बच्चे कैसा महसूस करते? अब स्मार्टफोन पाकर बच्चे बहुत प्रफुल्लित हुए हैं, उनका उत्साह एकदम आसमान पे है कि आज से फिर हम लोग मोबाइल चलाने का लाभ उठाएंगे। और इधर जून की परीक्षाएं सब समाप्त हो गई हैं, पर बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करें उसी के माध्यम से और अगली क्लास की तैयारी करें।
तो आप ये बच्चों को कैसे कहेंगे कि स्मार्टफोन से कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें? बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मार्टफोन के माध्यम से यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन क्लासेसों के कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल हैं, वो अपना एक माध्यम बना के जिस भी क्षेत्र में उनको जाना है, उनको आईएएस बनना है तो अपना आईएएस की कोचिंग का ऑनलाइन प्रेफर करें। अगर वो वहाँ जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल करना है, यूपीएससी करना है या मेडिकल नीट या आईटीआई, जिस भी फील्ड में उनको जाना है वो अपना जाके पढ़ाई उसमें ऑनलाइन कोचिंग को सेलेक्ट करके फीस फास उसका जमा करके ऑनलाइन और घर बैठे अपनी तैयारी प्रारंभ करें। कौन से सेमेस्टर वाले लोगों को मिला है स्मार्टफोन? ये तो बच्चे 2023-24 के कुछ छूटे हुए बच्चे हैं, उन्हीं को ये स्मार्टफोन प्रदान किया गया है। और विगत वर्षों में 21-22 के बच्चे हुए, चाहे 22-23 के हुए, और 23-24 के थर्ड ईयर के बच्चों का यही वितरण किया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ कारणों बस नहीं मिल पाया था स्मार्टफोन, इसीलिए अब वितरण किया जा रहा है। अन्यथा सारे छात्र छात्राओं को अभी तक 21 से लेके आज 25 चल रहा है, सारे छात्र छात्रों को स्मार्टफोन वितरण कर दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर में बच्चों के लिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक फ़ोटो और फीस महाविद्यालय में लाके जमा करा लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। और स्मार्टफोन जो इस 24-25 में फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रा हैं, वो अपना KYC प्रारंभ हो गया, साइट चल रही है, वो महाविद्यालय पे या किसी भी साइबर कैफ़े के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे उनको ये प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ उनको जल्द से जल्द स्मार्टफोन महाविद्यालय द्वारा प्राप्त कराया जा सके। इसके लिए कोई शुल्क? इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं महाविद्यालय द्वारा किया गया है।